हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर्स। सो गाइस, इस हफ्ते में भी एक नया आईपीओ आने वाला है। आईपीओ का नेम है आईकीएस हेल्थ केयर। आई थिंक से कंपनी का जो नेम है आईकीएस हेल्थ के नेम से जाना जाता है, बट एक्चुअली एग्जैक्टली इसका जो नेम है इन्वेंचरस नॉलेज सोल्यूशन लिमिटेड कंपनी का नेम है। बट इन अ शॉर्ट फॉर्म में इसको आईकीएस हेल्थ केयर कंपनी क्या मानी जाती है। एंड इस हफ्ते लगभग जो है कितने 12 आईपीओ आने वाले हैं। 12 कंपनीज के आईपीओ आएंगे, जिनमें से 5 जो है मेन बोर्ड आईपीओ रहेंगे एंड 7 जो है एसएमई आईपीओ रहेंगे। सो कुल मिला के लगभग 12 आईपीओ का इस हफ्ते में ओपन होने वाले हैं। एंड पैसा आपका हर एक उसमें लगेगा, बिकॉज इस हफ्ते जितने भी आईपीओ आ रहे हैं काफी बढ़िया आईपीओ है। एंड इसमें ज्यादातर आपके अलॉटमेंट होने के चांसेस आपके इसमें हो सकते हैं। एंड ये रहेगा कि आप अगर इसमें लगा रहे हो तो उसमें नहीं लगा पाओगे। सो हो सके तो फंड उतना कलेक्ट कर सको कि जिस समय आप आईपीओ के अप्लाइंग कर सको। सो इस हफ्ते ये कंपनी का भी आईपीओ आ रहा है, इन्वेंचरस नॉलेज सोल्यूशन लिमिटेड कंपनी का। इसके बारे में हम डिटेल्स में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिलहाल अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में हिट दी बेल आइकन। अब यहाँ पे आईकेएस हेल्थ कंपनी के बारे में, मींस इन्वेंचर नॉलेज सोल्यूशन लिमिटेड कंपनी के बारे में अबाउट द आईपीएस में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, मैं आपको ये दिखा देती हूँ। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी का प्रोफाइल हम डिस्कस करेंगे। कंपनी कौन से सेगमेंट में काम करती, क्या काम करती है, कैसे क्या इसमें एम्प्लॉयज हैं, ये सब चीजें डिस्कस करेंगे। साथ में आईपीएस की डिटेल्स, आईपीओ का जो टाइम टेबल, जो टाइमलाइन होता है, कितना क्या अप्लाई करना है, क्या इसका डेट रहेगा, सब डिस्कस करेंगे। लॉट से डिस्कस करने वाले हैं, स्मॉल एचएनआई के लिए, बिग एचएनआई के लिए एंड रिटेल्स के लिए। आईपीओ रिजर्वेशन लोगों के कितने क्या रखे गए हैं एंड जीएमपी डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर्स के परफॉर्मेंस भी डिस्कस करने वाले, कंपनी का कंसोलिडेटेड जो रिजल्ट होता है वो, एंड प्रॉफिट पर लॉट कितना आपको हो सकता है, ये भी क्या डिस्कस करेंगे हम आज की वीडियो में ही। ओके, सो चलिए यहाँ पे चित्तौड़गढ़ के वेबसाइट पे जाते हैं। सो चित्तौड़गढ़ के वेबसाइट पे अगर सारे डिटेल्स आपको हमें मिल जाएंगे। आपको अच्छी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मैं मेंशन आउट कर दूंगी, बट फिलहाल वहाँ पे आपको एक टेलीग्राम का लिंक भी आपको दिख जाएगा, जहाँ पे क्या डायरेक्टली आप मुझे फॉलो कर सकते फॉर द लेटेस्ट अपडेट के लिए। जैसे कि अपकमिंग कोई भी आईपीएस आएंगे, सो आपका उसका जो अपडेट है आपको पहले आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पे। वीडियोस नहीं, बड़े काइंड ऑफ आपको मैसेजेस आपको मिल जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे सो इन्वेंचर नॉलेज जो सोल्यूशन कंपनी है, ये कंपनी यहाँ पे क्या है, 2006 में कंपनी क्या इनकॉर्पोरेट हुई गई थी। इन्वेंचरस नॉलेज सोल्यूशन कंपनी की बात करोगे तो कंपनी का आईकीएस हेल्थ कंपनी के नेम से भी जानी जाती है ना, शॉर्ट फॉर्म में। जहां पे कंपनी क्या सर्विस प्रोवाइड करती है टू लाइक्स हेल्थ केयर एंटरप्राइजेस को। अब जैसे कि हैंडलिंग का हो गया, हैंडलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्स वर्क्स के लिए कंपनी यहाँ पे क्या हेल्थ केयर एंटरप्राइजेस के लिए सर्विस प्रोवाइड करती। बेसिकली देखा तो हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी जो कंपनीज होती उनको लाइक सर्विसेज कंपनी क्या प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पे जैसे कि देखेंगे तो कंपनी हेल्प डॉक्टर्स को हेल्प करती है, साथ में हेल्थ केयर कंपनीज को भी हेल्प करती है, जहाँ पे कंपनी का प्रोवाइड करती है जैसे कि लाइक पेपर्स वर्क हो गए, एडमिनिस्ट्रेशन टास्क हो गया। सो ये कंपनी यहाँ पे क्या प्रोवाइड करती है। बेसिकली कंपनी क्या हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी कंपनी सेक्टर में काम करती, जहाँ पे कंपनी अपने डॉक्टर्स को, जो भी कंपनीज होती है उनको सर्विस प्रोवाइड करती है। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आईकेएस हेल्थ ऑफर सर्विस सच एज क्लिनिकल सपोर्ट, मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन मैनेजमेंट, वर्चुअल मेडिकल स्क्रिप्टिंग एंड मोर्स, ये कंपनी क्या प्रोवाइड करती है। एंड यहाँ पे अगर आप देखने जाएंगे तो कंपनी यहाँ पे क्या बोलते हैं, कंपनी इज अ हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी कंपनी दैट हेल्प टू मेक अ इजियर एंड फास्टर फॉर द पेशेंट टू गेट द केयर दे नीड वाइल रिड्यूसिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन ऑन हेल्थ केयर प्रोवाइडर, ये कंपनी यहाँ पे क्या बोल रही है। एंड यहाँ पे कंपनी की बात करने जाएंगे सो बेसिकली कंपनी यहाँ पे क्या है, आउट पेशेंट सर्विस फैसिलिटी, सॉरी, आउट पेशेंट सर्विस फैसिलिटी प्रोवाइड करती, साथ में इस कंपनी के एम्बुलेंटरी केयर प्रोवाइड करती, साथ में कंपनी के मेडिकल केयर विदाउट रिक्वायरिंग एडमिशन टू अ हॉस्पिटल एंड अदर फैसिलिटी कंपनी यहाँ पे क्या प्रोवाइड करती, जो कंपनी ने यहाँ पे क्या बोला हुआ है। एंड नीचे साइड भी अगर प्लस पे क्लिक करोगे सो और भी डिटेल्स आप देख सकते हो। यहाँ पे बेसिकली कंपनी यहाँ पे क्या क्या चीजें यहाँ पे क्या प्रोवाइड करती है, चीजें दी हुई हैं। साथ में एज पर दी September 13, 2014 आईकेएस के कंपनीज के देखे जाएंगे तो ये कंपनी के लगभग क्या 778
हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पे इंक्लूडिंग लगभग हेल्थ सिस्टम, मल्टी स्पेशलिटी मेडिकल ग्रुप्स हैं एंड अदर आउट पेशेंट्स एंड इन पेशेंट्स प्रोवाइड कंपनियां करती है। एंड इनमें से अगर आप देखने जाएंगे मेन इनका जो है लगभग इसमें इम्प्लॉयज लगभग काम करते हैं, लगभग 13,528 एम्प्लॉयज काम करते हैं, इंक्लूडिंग लाइक 2,612 क्लिनिकल ट्रेनेड प्रोफेशनल है एंड उनमें से लगभग कंसल्टेंट सेल्स फोर्स ऑपरेटिंग यहाँ पे यूएस एंड कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया में इनका क्या है, ये एग्जैक्टली क्या बोला। बाकी यहाँ पे क्या स्ट्रेंथ का कंपनी का दिया हुआ है, जो कि आप रीड आउट कर सकते हो, यहाँ पे प्रॉपरली क्या हर एक चीज क्या दी गई है। एंड अब चलिए यहाँ पे हमने बाकी की चीजें डिस्कस कर ही ली है। अब चलिए कंपनी के यहाँ पे क्या कंसोलिडेट वाले रिजल्ट यहाँ पे क्या हम डिस्कस कर लेते हैं। इफ अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी ने ऑलरेडी मेंशन आउट किया है कि 2023 एंड 2024 का जो फाइनेंशियल ईयर जो एंड का था, उसमें लगभग कंपनी ने रेवेन्यू जो ग्रोथिंग किया लगभग कितना 75.25% के आसपास किया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो कंपनी ने किया है 2 साल के अंदर लगभग कितना 21.38% के आसपास क्या किया, जो कि कंपनी ने यहाँ पे क्या मेंशन आउट करके रखा हुआ है। सो लाइक कंपनी का परफॉर्मेंस अगर आप 23 से देखिए 24 तक का देखें तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस कंपनी का रहा हुआ है। कंपनी का अभी जो टोटल एसेट है लगभग कितने का है, लाइक 6 मंथ का यहाँ पे क्या रिजल्ट का इसका दिया गया 6 मंथ का परफॉर्मेंस का एसेट का। सो ऑलमोस्ट कंपनी ने कितने का डेटा क्रोस में काउंट करेंगे लगभग कितना 2,719.52 करोड़ का कंपनी का टोटल एसेट फिलहाल अभी क्या दिया हुआ है लास्ट 6 मंथ का। यहाँ पे कंपनीज के रेवेन्यूज की बात करोगे, 31 मार्च 2022 में कंपनी का 784.47 करोड़ के आसपास कंपनी का रेवेन्यू था। वही 2023 में क्या 1,016.16 करोड़ के आसपास, जो कि लगभग अगर आप इसमें कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथिंग देखो तो लगभग कितना 35% के आसपास ग्रोथिंग लगभग है ये साल में हमको देखने को मिल रहा है। वही 23 एंड 24 में लगभग हमको इसमें कितना पकड़ लीजिए 70 से 75% के आसपास का ग्रोथिंग हमको यहाँ पे 23 एंड 24 में देखने को मिला है। कंपनी का रेवेन्यू लगभग 6 मंथ का देखो तो लगभग कितना है पे दिया गया 1,294.61 करोड़ के आसपास, जो कि अगर आपको लाइक अदम्पशन करना है कि लाइक आने वाले टाइम में कितना कर सकती है, सो इसको मल्टीप्लाई बाय अगर आप 2 करोगे तो लगभग कितना अमाउंट आएगा 2,600 करोड़ के आसपास। आगे कुछ इतना नंबर्स के हमको देखने को मिल सकता है, अप्रोक्सीमेटली इतना नहीं बट थोड़ा बहुत नंबर्स आगे पीछे रहेंगे, बट 2,600 के आसपास कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ क्या इन अपकमिंग ईयर्स में हमको देखने को मिल सकता है, लाइक ईयर एंड में, जो कि ऑलमोस्ट इसमें ग्रोथिंग का पकड़ेंगे। 40% का ग्रोथिंग क्या हमको देखने को मिल सकता है, ये मेरा बोलने का मतलब यहाँ पे क्या है। अब चलिए अभी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर लेते हैं। 2022 में था 232.97 करोड़ के आसपास, जो कि अभी 23 में हो गया 305.23 करोड़ के आसपास। सो ऑलमोस्ट यहाँ पे कंपनीज की प्रॉफिट की ग्रोथिंग की बात हो रही है प्रॉफिट और टैक्स की, सो ऑलमोस्ट 30% के आसपास ग्रो हुआ है। एंड 24 एंड 23 को कंपेयर करोगे सो ऑलमोस्ट 20% के आसपास क्या ग्रोथिंग हमको इसमें क्या देखने को मिल रही है। एंड लास्ट 6 मंथ में कंपनी ने 208.58 करोड़ के आसपास कंपनी ने प्रॉफिट ग्रोथ किया हुआ है, जो कि ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई बाय लाइक 2 करते हो लाइक ईयर्स वाइज में, सो ऑलमोस्ट कंपनी लगभग 400 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट ग्रोथिंग आपको देखने को मिल सकती है ना ईयर एंड में, जो कि ना परसेंटेज वाइज जो लगभग कहा था लगभग 10% के आसपास के ग्रोथिंग के देखने को मिल सकती है आपको अपकमिंग लाइक ईयर एंड में। अब चलिए यहाँ पे कंपनी की टोटल नेटवर्थ की बात कर लेते हैं। नेटवर्थ यहाँ पे 647.07 करोड़ का दिया गया, जो कि अभी लास्ट 6 मंथ में 1377.11 करोड़ का। ओके, अब यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस की बात कर लेंगे। स्टार्टिंग में 22 में 630.26 करोड़ के आसपास कंपनी का यहाँ पे का रिजर्व एंड सरप्लस था, जो कि अभी करंटली 6 मंथ में बढ़कर हो गया कंपनी का कितना 1,316.17 करोड़ के आसपास, जो कि अच्छा खासा यहाँ पे क्या दिया गया कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस। वही कंपनी का टोटल जो बोरोइंग होता है वो यहाँ पे 2 साल पे कंपनी का नहीं था, बट करेंटली कंपनी का बोरोइंग बढ़ा है। एंड पिछले साल से कंपेयर करें तो लास्ट 6 मंथ का कंपनी का 828.63 करोड़ के आसपास बोरोइंग कंपनी का पे क्या हमको बढ़ता हुआ एग्जैक्टली क्या देखने को मिल रहा है, जो कि 1 साल में इतना बड़ा है नहीं, लगभग 6 मंथ के अंदर इतना बड़ा लगभग कंपेयर करोगे तब कमिंग बोरोइंग कंपनी की थोड़ी बहुत बढ़ सकती है। बट यहाँ पे एक पॉजिटिव थिंग्स ये आती है कि रिजर्व एंड सरप्लस के कंपैरिजन में कंपनी का टोटल जो बोरोइंग है ना, ये हमको यहाँ पे क्या है कम देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हमने कंपनी के कंसोलिडेटेड वाले रिजल्ट हमने यहाँ पे क्या डिस्कस कर लिए हैं। अब चलिए यहाँ पे आगे के पॉइंट के डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम कंपनी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर चेक कर लेते हैं। कंपनी का करंट मार्केट कैपिटल जो दिया मीन्स मार्केट कैपिटलाइजेशन यहाँ पे कितना दिया है 22,802.07 करोड़ का, जो कि आप कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो लगभग 32% दिया है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दिया 31.56% का, जो कि एक्जैक्टली कंपनी का है अच्छा खासा कंपनी का दोनों का दिया हुआ है।
डेप्ट एंड इक्विटी की बात करेंगे तो माइनस में है, जो कि लाइक कंपनी का डेप्ट है ही नहीं यहाँ पे। रिटर्न ऑन नेटवर्थ कंपनी का 32% का दिया गया, जो कि ठीक ठाक यहाँ पे क्या दिया गया। प्राइस टू बुक वाली जो कंपनी का 19.07 का दिया गया है। अब यहाँ पे प्राइस टू बुक वाली कंपनी का अगर आप देखें तो बहुत ही ज्यादा लाइक 9x टाइम कंपनी का बुक वाली यहाँ पे क्या ज्यादा जो प्राइस टू बुक वाली यहाँ पे क्या दिया गया है। नॉर्मली इसके सेक्टर में, हेल्थ केयर सेक्टर में जो कंपनीज काम करती, ज्यादातर उनका 7 से 8 का ही उनका प्राइस टू बुक वाली रहेगा, इससे ज्यादा नहीं रहेगा अगर आप जाके चेकआउट करेंगे तो भी। इसका क्या है 9x, मतलब 9 गुना ज्यादा इसका प्राइस टू बुक वैल्यू इस कंपनी ने रखा, जो कि मुझे एक नेगेटिव पॉइंट लगता है। प्राइस टू बुक वैल्यू नॉर्मली 5 भी रहेगा तो भी लाइक मिनिमम अच्छा रहता है, 5 से नीचे नहीं रहना चाहिए, 5 के ऊपर ही रहना चाहिए, ये मेरा बोलने का मतलब। बट यहाँ पे कंपनी का ज्यादा डिमांड है, लगभग है 19.07 का यहाँ पे का डिमांड कंपनी कर रही है प्राइस टू बुक, जो कि कंपनी ने रखा हुआ है। प्रॉफिट और टैक्स कंपनी मार्जिन परसेंट रखी 20.38 का, जो कि अच्छा खासा दिया हुआ है। कंपनी की ईपीएस की बात करेंगे सो देखने जाओगे तो प्री आईपीओ कंपनी का 21.59 है, वही पोस्ट आईपीओ का कंपनी 24.31 का है। पी जो कंपनी प्री आईपीओ बोल थे 61.55 का, जो कि पोस्ट आईपीओ में कंपनी बोली 54.66 का, जो कि यहाँ पे पी भी कंपनी ने बहुत ज्यादा रखा हुआ है, लगभग 40 to 45 भी अगर पीई रहेगा तो भी अच्छा। बट कंपनी ने यहाँ पे क्या है पीई क्या बहुत ज्यादा रखा, जो कि एक पॉइंट मुझे ये भी क्या नेगेटिव यहाँ पे क्या देखने को लग रहा है एग्जैक्टली मैं अगर यहाँ पे देखूंगी तो। बाकी चलिए यहाँ पे बाकी की डिटेल्स यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप अप्लाइंग करने जा रहे हैं, जैसे कि आईपीओ लॉट साइज रिटेल्स मिनिमम इसमें एक अप्लाइंग का, जहाँ पे उनको 11 शेयर्स मिलेंगे, एंड लगभग उनका जो इन्वेस्टमेंट इसमें रहेगा 14,690 का रहेगा। रिटेल मैक्स में 13 लॉट अप्लाइंग कर सकते हैं। स्मॉल एच&आई मिनिमम में 14 लॉट अप्लाइंग कर सकते हैं, मैक्स टू मैक्स 68 लॉट अप्लाइंग कर सकते हैं। बिग एच&आई लोग लगभग 67 यहाँ पे क्या लॉट अप्लाइंग कर सकते हैं, जो कि कंपनी ने यहाँ पे क्या मेंशन आउट करके रखा हुआ है। करंटली कंपनी से मेन अगर आप प्रमोटिंग होल्डिंग देखो तो सचिन गुप्ता है, रेखा झुंझुनवाला है, आर्यमान झुंझुनवाला, डिस्क स्टेशनरी ट्रस्ट एंड बाकी के नेम्स यहाँ पे क्या दिए हुए हैं। शेयर होल्डिंग प्री इशू है 69.73% का, शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू है 16.61% का, जो कि आफ्टर अगर लोग सेल भी कर देंगे तभी भी इसमें शेयर होल्डिंग कंपनी का जो प्रमोटर्स का रहेगा लगभग 16.61% का रहेगा, जो कि अच्छा खासा यहाँ पे क्या दिया गया है। अब चलिए यहाँ पे रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं। कंपनी ने यहाँ पे क्यूआईबी शेयर्स ऑफर किया लगभग 75% के आसपास, जिसमें से रिटेल शेयर का लगभग 10% का पोर्शन बनता है, मीन 10% लोगों को ही इसमें क्या है आईपीओ का मिलेगा इसमें लॉट। अब 10% में लगभग इनमें जो आईपीओ का जो लॉट आता है ना, लगभग कितना 1,17,865 लॉट इसमें क्या रिटेल्स के लिए रखा गया, जिनमें से आपका नंबर लगेगा तो हो सकता है आपको मिलने के इसमें फिलहाल के चांसेस, जो कि लगभग कंपनी ने 1,70,865 लॉट यहाँ पे क्या रखे हैं रिटेल्स कैटेगरी के लिए। एंड यहाँ पे अगर देखें स्मॉल एच एन आई लगभग कितना 6,100 का लॉट रखा हुआ है कंपनी ने, एंड बिग एच एन आई के लिए कितना 1,200 सॉरी 1200 के आसपास कंपनी ने यहाँ पे क्या लॉट रखे हुए हैं फॉर दी बिग एच एन आई के लिए। सो ये एक्जैक्टली कंपनी ने रिजर्वेशन क्या रखा हुआ है यहाँ पे फॉर दी रिटेल स्मॉल एच एन आई एंड बिग एच एन आई के लिए यहाँ पे। ओके, अब चलिए हमें बाकी के डिटेल्स यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं। कंपनी का जो आईपीओ होगा दिसंबर 12 को ओपन होगा एंड दिसंबर 16 को क्लोज हो जाएगा। ओके, ये चीज क्लियर हो गई। लिस्टिंग जो यहाँ पे एग्जैक्टली का इधर पे दिया डिस्कस कर लेंगे। फेस वैल्यू ₹1 का दिया गया। प्राइस बैंड कंपनी ने यहाँ पे जो रखा बहुत ज्यादा रखा हुआ एग्जैक्टली अगर आप देखने जाएंगे तो कितने का 1265 सॉरी 1265 है, यहाँ पे 1329 का पर शेयर का रखा, जिसमें लॉट लगभग आपको लॉट मिलेंगे 11 शेयर्स। एंड मुझे इसका जो प्राइस बैंड कंपनी ने रखा काफी ज्यादा एग्जैक्टली मुझे क्या लग रहा है नंबर्स ऑफ शेयर्स यहाँ पे कम है। एंड टोटल इशू साइज कंपनी ने रखा कितने कितने का 2,497.92 करोड़ का, जो कि कंपनी का ऑफर फॉर सेल है कितने का 2,497.92 करोड़ का, जो कि ऑलमोस्ट जो रिजर्वेशन जो सॉरी जो इश्यू साइज कंपनी ने रखा, जो कि ऑलमोस्ट का जो पैसा उनको जाता हुआ लगभग इसके प्रमोटर्स के पास हमको क्या जाता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि बेच भी सकते हैं वो, ये एग्जैक्टली कंपनी का बोलने का मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ है। लिस्टिंग इसका बीएसई एनएसई पे होगा। आईपीओ ओपन होगा दिसंबर को 12 को थर्सडे को, क्लोज होगा मंडे दिसंबर 16 को। बेसिक ऑफ अलॉटमेंट आपको मिल जाएगा दिसंबर 17 को ट्यूसडे को ही। एंड जिन लोगों को आईपीओ नहीं मिलेगा उनको फंड जो है वेडनेसडे दिसंबर 18 को मिल जाएगा। जिनको आईपीओ लग जाएगा उनके डीमेट अकाउंट में शेयर का क्रेडिट हो जाएंगे वेडनेसडे दिसंबर 18 को। लिस्टिंग इसका डेट देगा दिसंबर 19 का, जो कि थर्सडे के दिन का रहेगा। एंड कंपनी ने ये बोला कि दिसंबर 16 का जो लास्ट डेट रहेगा अप्लाइंग करने का
और बिफोर 5 PM के पहले आपको अप्लाई करना है, उसके बाद अप्लाई करोगे सो ऑटो पे का जो रिक्वेस्ट आता है ना वो आपको नहीं आएगा। सो ट्राई कीजिएगा कि 5 बजे के पहले आप इसमें क्या अप्लाई करें आईपीओ के लिए। बाकी कंपनियां करंटली जीएमपी कितना चल रहा है मैं आपको ये दिखा देती हूँ। सो करंटली अगर आप यहाँ पे देखने जाएंगे सो इन्वेंशन नॉलेज का करंटली यहाँ पे क्या परसेंटेज का जिसका जो है अभी फिलहाल यहाँ पे क्या दिया नहीं गया, जो कि मैं इस पे इस वेबसाइट में चेकआउट करती हूँ। बाकी इसके दिए गए बट इसके नहीं दिए गए हैं। सो इसका तो आपको पता है कि आईपीओ जो एग्जैक्टली इसका जो ओपनिंग भी है वीक किस दिन से एग्जैक्टली होने वाला है, दिसंबर 12 को। दिसंबर 12 को ये ओपन होगा। सो तब देखेंगे तो कितना क्या जीएमपी रहेगा, उसके बेसिस पे ही हम इसमें क्या अप्लाई करेंगे। सो 12 को ओपन होगा, मैं 12 एंड 13 को वेट करूंगी। मैं लास्ट डे पे आईपी अप्लाई कर दी, मैं 16 तारीख को मैं अप्लाई करूंगी। 16 तारीख को सुबह में आपको वीडियो मिल जाएगा 10 या 11 बजे करीबन आसपास में कि इसमें आपको अप्लाई करना है आईपीओ या फिर नहीं करना है। सो वीडियो आपको मिल जाएगा। हो सके तो डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम दिया गया रहेगा ना उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि क्या है आईपीओ से कुछ भी डिटेल्स जो रहे जो अपकमिंग आने वाले हैं उसके डिटेल्स, साथ में आईपीओ के रिव्यूज के वीडियोस एंड द ब्रेकिंग न्यूज एंड कुछ शेयर टारगेट सुबह 3-4 स्टॉक का मैं देती हूँ, जिसमें ऑलमोस्ट लाइक इंटर एंड ऑप्शंस के लिए डिलीवरी बेसिस के लिए भी देती हूँ। सो वहां से आप मुझे क्या डायरेक्टली क्या फॉलो कर सकते फॉर द लेटेस्ट अपडेट के लिए। सो गाइस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।